वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज का हमारा क्वेश्चन है प्रूव दैट डिटर्मिनेंट 0 a माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी एंड बी सी 0 दिस इज इक्वल 0 मीन्स इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हमें प्रूव करना है। ओके, तो चलिए प्रूफ करते हैं। प्रूफ लेट a इज इक्वल 0 a माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी एंड बी सी 0। ओके, अब यहां पे देखिए हम क्या करेंगे। हम -1 जो है हम कॉमन लेंगे फर्स्ट कॉलम से, सेकंड कॉलम से और थर्ड कॉलम से। नाउ टेकिंग -1 कॉमन from each कॉलम। आप रो वाइज भी कॉमन ले सकते हैं, कॉलम वाइज भी। ओके, दोनों से आपको आंसर मिल जाएगा। वी गेट दिस ए इज इक्वल, देखिए क्या फर्स्ट, देखिए डिटर्मिनेंट में ये है कि हर एक रो से या हर एक कॉलम से आप एक कॉमन वैल्यू बाहर कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम से हमने माइनस चूज किया मीन्स -1, सेकंड कॉलम से भी हमने -1 बाहर निकाला और थर्ड कॉलम से भी हमने -1 बाहर निकाल दिया। तो हमारे पास क्या बचा, देखिए फर्स्ट कॉलम ये ए हो गया, ये माइनस बी। ठीक है, माइनस हमने कॉमन लिया। ठीक है, सेकंड से हमने जब माइनस कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बचा, माइनस ये हो गया, ये 0 एज इट इज, यहाँ फिर माइनस आ गया। ओके, थर्ड से हमने कॉमन लिया तो बी सी एंड 0। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू -0 माइनस ए बी ए 0 सी एंड माइनस बी माइनस सी, दिस इज 0। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, रो को हम कॉलम में चेंज कर देंगे। ओके, देखिए डिटरमिनेंट में हम रो को कॉलम वाइज अगर लिख देते हैं तो उससे डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है। नाउ चेंजिंग रो इनटू कॉलम्स, सॉरी नाउ चेंजिंग रो इनटू कॉलम्स वी गेट। ठीक है, रो इनटू कॉलम मीन्स अगर फर्स्ट रो है तो उसको हम फर्स्ट कॉलम बनाएंगे, सेकंड रो है तो सेकंड कॉलम एंड सो ऑन। तो ए इज इक्वल टू हो गया माइनस, देखिए ये हमारा माइनस है तो ये माइनस एज इट इज रहेगा। और यहाँ पे देखिए, अब देखिए फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम बना रहे हैं तो ये हो गया 0 माइनस ए एंड बी। सेकेंड रो हम सेकेंड कॉलम बनाएंगे तो दिस इज ए 0 सी एंड थर्ड रो को हम थर्ड कॉलम बनाएंगे माइनस बी माइनस सी एंड दिस इज 0। ओके, अब आप देखिए ये जो हमें डिटर्मिनेंट मिला है ये एग्जैक्टली वही डिटर्मिनेंट है जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। दैट मीन्स ए इज इक्वल। ओके, देखिए ये ए की वैल्यू है सेम। ठीक है, तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू माइनस, और ये पूरी वैल्यू क्या है, ये पूरी वैल्यू भी डिटर्मिनेंट ए हमारा है। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट, अब सिंपल है, ए और माइनस इधर लाएंगे तो प्लस ए हो गया, दिस इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट यहां से क्या हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट 2a इज इक्वल टू 0 एंड दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू 2a 0 है तो a की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। यही हमको प्रूफ करना था, a की वैल्यू। ठीक है, तो ये हमने प्रूफ कर दिया, दिस इज प्रूव्ड। ओके, तो यहाँ पे देखिए डिटर्मिनेंट की आपने प्रॉपर्टी यूज की है। पहले आपने क्या किया है, कॉमन लिया है। ठीक है, यहाँ पे आप सीधे इतना करने बजाय -1 की पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि आपने ऊपर ये बात मेंशन कर दी है, तो आप -1 की पावर 3 भी लिख दीजिए,
उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको ना लिखने को जाए आप डायरेक्ट इसको भी लिख दीजिए, तो वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ये है कि यहाँ से स्टेप आपको क्लियर हो, ये -1 फर्स्ट रो से हमने कॉमन लिए, फर्स्ट कॉलम से हमने कॉमन लिया है, सेकंड कॉलम से एंड थर्ड कॉलम से। ओके, ठीक है। आप रो वाइज भी कॉलम कॉमन चूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, तो उम्मीद है आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।